सर उन फरिश्तों को अल्लाह ताला ने बताया होगा। वेरी गुड, अच्छी कोशिश है। और या फिर सर ये कि वो इसलिए होंगे कि उन्होंने बिना देखे अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाए हैं। ठीक हो गया। और सर इसमें एक ये भी मुझे तो इसका आंसर ये लगा है कि फरिश्तों ने कोई यानी जलन की बिना पर ये क्वेश्चन नहीं किया था कि यानी इनको क्यों इंसानों को बनाया जा रहा है। उन्होंने ये कहा था कि इंसान जिस मटेरियल से बन रहा है, मिट्टी से, जैसे बाकी जानवर भी इन चीज़ों से बने हैं, जैसे शेर वगैरह, तो वो यानी कितना यानी फसाद करते हैं। तो इसी तरह के अगर इंसान को भी पैदा किया जाएगा तो वो भी यानी फसाद ही करेगा तो ज़मीन पे जाके। तो इंसान को तो अल्लाह ताला ने एक अकल दी है और जो जानवर है उनको यानी अकल नहीं दी, यानी वो इतना ज्यादा फसादी नहीं होगा, लेकिन जो इंसान होगा वो बहुत ज्यादा फसादी होगा। यानी अगर जो जानवर है, अगर वो शिकार करेगा हिरन का, तो अगर उसके छोटे छोटे बच्चे होंगे तो उसको उनका एहसास नहीं होगा कि इसके बच्चे हैं। लेकिन इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ज़मीर भी दिया है कि वो अगर इस तरह कुछ करेगा तो उसका मुलामत ज़रूर करेगा। लेकिन ये है कि इंसान ज्यादा तौर पर तबाही करेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि हम तो तेरी तस्बीह करते हैं, तो इसलिए फिर तो इंसानों को क्यों पैदा कर रहा है। तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया था कि इससे ज्यादा मैं बेहतर जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ जो तुम नहीं जानते। वेरी गुड, बड़ी अच्छी कोशिश है। और सर ये भी था कि वो ये जानता था कि अल्लाह ने उसको अकल के साथ साथ ज़मीर भी दिया था, और ये ख्वाहिशात की तकमील के लिए यानी जो फरिश्ते हैं उनके अंदर कोई ख्वाहिशात की तकमील नहीं होती। यानी उन्होंने तो बस यानी अल्लाह ताला की यानी इबादत ही करनी होती है। लेकिन जो इंसान होते हैं उनके साथ ख्वाहिशात भी लगी होती हैं, तो इसलिए इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ठीक हो गया। और अच्छा चलें, अब इसका जवाब भी मैं आप लोगों को देता हूँ। अब पहले हम ये आयात पढ़ लें ताकि थोड़ा सा पस मंजर के साथ साथ जो पेश मंजर है वो भी समझ आ जाए। इन्नी आलम माला तालमून यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब उससे आगे बात शुरू हो रही है। वअल्लमा आदमा अल अस्मा कुल्लहा, और सिखाए आदम को अस्मा कुल्लहा, सारे के सारे। सुम्मा अरज़हुम, फिर पेश किया अलल मलाइकति, फरिश्तों पर। फ़काला, फिर कहा अम्बिऊनी बी अस्माई हाउलाई, तुम मुझे खबर दो इन अस्मा की, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अच्छा, ये है क्या, इसमें थोड़ी सी तफसील है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कहा इन्नी आलम माला तालमून, तो उसके बाद फरिश्ते खामोश हो गए और चले गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर मट्टी और पानी इसको मिला के गारा है, और गारे से फिर आदम को तख्लीक फरमाया। जब आदम को तख्लीक फरमा लिया तो तख्लीक फरमाने के बाद क्या किया, ये इस आया मुबारक में उसका जिक्र है। फिर क्या किया, वह अल्लामा आदमा अल अस्मा कुल्लहा, फिर सिखाए अल्लाह ताला ने आदम को नाम सारे के सारे। अच्छा, एक तो ये कि ये नाम से क्या मुराद है, क्या ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम है या इस कायनात की मुख्तलिफ अशिया के नाम है। तो मुफस्सिरीन का इस बारे में आरा जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो अस्मा कुल्लहा का जो लफ्ज़ है, इससे मुराद पूरी की पूरी यानी हर चीज़ है। हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। मिसाल के तौर पे अभी हम जो पढ़ रहे हैं, ये मोबाइल है। हम मोबाइल है या लैपटॉप है, इस पे पढ़ रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, इसका भी एक नाम है। फिर उसके बाद हम लिखते हैं, पेंसिल है, कलम है। तो ये सारे के सारे चीज़ों के नाम हैं। तो इसी तरह जो मुख्तलिफ अशिया के नाम है वो सिखाए। फिर पेश किया फरिश्तों पर, यानी तफसील इसकी ये बताई जाती है कि फिर एक तख्त लगाया, और तख्त लगा के आमने सामने बुला लिया फरिश्तों को भी और सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को भी। और फिर पूछा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों से
अम्बिऊनी बि अस्माई हाउलाई, तुम मुझे खबर दो इन अस्मा की। अब किन अस्मा की, तो यहाँ पर वो जो चीज़ों के नाम थे, मुफस्सिरीन का कहना यह है वो चीज़ें दिखाई गई, पेश की गई उन पे, और उनसे कहा गया कि जी इनके नाम बताओ। तो नाम बताओ इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अब सच्चे हो किस हवाले से, कि जो फरिश्तों ने कहा था कि ये फसादी होगा और खूनी होगा, अगर तुम इस वादे के में सच्चे हो तो ये नाम बताओ। कालू, फरिश्तों ने कहा, क्या कहा, सुबहानका, तू पाक है, ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमताना, कि हमें इल्म नहीं है सिवाय उसके जो तूने हमें इल्म दिया, या सिवाय उसके जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को सिखाया। अब ये फरिश्तों ने फौरन से हाथ खड़े कर दिए कि या अल्लाह हमें तो सिर्फ उतना ही पता है जितना का आपने सिखाया। इन्ना का अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू ज्यादा जानने वाला और ज्यादा हिकमत वाला है। अब उन्होंने तो उसी वक्त फौरन ही हाथ खड़े कर दिए, फरिश्तों ने जवाब दे दिए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा आदम से, कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, या आदम, ए आदम, अंबिहुम बि अस्माइहिम, कि तुम खबर दो इनको इन अस्मा की, यानी तुम सिखाओ इनको ये अस्मा। फलम्मा अंबाहुम, बस जब खबर दे दी उन अस्मा की, यानी हजरत आदम ने जब उनको सिखा दिए भी अस्माइहिम, उन अशिया के नाम, काला, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, अलम अकुल लकुम इन्नी आलमु गैबुस समावाति वल अर्द, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि बेशक मैं जानता हूं जो कुछ छुपा हुआ है आसमान में और जमीन में। व आलमु, और मैं जानता हूं, मा तुबदूना व मा कुंतुम तक्तुमून, जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। यहाँ तक क्लियर है बेटे? यस सर। अच्छा, अब ये देखें, ये जो आखिरी आयत है कि और मैं जानता हूं, मा तुबदूना, जो तुम जाहिर करते हो, मा कुंतुम तक्तुमून, और जो तुम छुपाते हो। फरिश्ते क्या छुपा रहे थे? कुछ छुपा रहे थे? कोई ऐसी बात थी? तो यहाँ पे शायद इंसानों को मुखातिब किया हुआ है, इनको इंसानों को मुखातिब किया होगा शायद। नहीं, ये तो क्लियरली फरिश्तों के साथ मुकालमा हो रहा है, उसी की बात हो रही। यानी सर फरिश्तों इंसान को इल्म ज्यादा है, और फरिश्तों यानी इंसान को इल्म की बुनियाद पर ही फरिश्तों पर बर्तरी मिली थी ना। ठीक है, वो बात तो हो गई, लेकिन अभी वो सजदे वाली बात तो बाद में आनी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से कहा कि मैं जानता हूं जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। कोई ऐसी बात थी जो कि फरिश्ते छुपा रहे थे? वैसे वो पता है, अभी जिक्र हो गई है वो। क्यों बेटे, समझ आई कि नहीं आई, या मुझे ही बताना पड़ेगा? ये तजर्बात कौन कर रहा है ऊपर? हाँ जी, नहीं समझ आई? चलें आप अभी ही समझा दीजिए। अभी पीछे चलते हैं, थोड़ा सा दोबारा दोहराते हैं तो शायद आपको समझ आ जाए। अब देखिए ये हुआ क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से कहा, इन्नी जायलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं बनाने लगा हूं जमीन में अपना नायब। क्या बनाने लगा हूं? अपना नायब। नायब। तो फरिश्तों ने कहा, अतजलु फीहा मैं युफसिदु फीहा, या अल्लाह क्या तू बनाएगा उसमें जो कि उसमें फसाद करेगा, वह यस्फिकु दिमा, और खून बहाएगा। अच्छा, ये खसूसियत किसकी बयान कर दी?
इंसानों की इंसानों की भी, ये फसादी होगा और खूनी होगा। अच्छा बस कह दिया, बात खत्म होगी। फिर आगे कह रहे हैं वन्नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक, और हम तो तेरी हमद की तस्बीह करते हैं, व नुकद्दिसु लक, और तेरी तकदीस बयान करते हैं। अच्छा जब वो बात कह दी थी, बात खत्म हो गई, तो फिर अपनी तारीफ क्यों की फरिश्तों ने? सर इसलिए वो चाहते थे कि इंसान को शायद वो मुकाम न मिले अशरफुल मखलूकात का, इस वजह से हमें मिले शायद। अपनी बर्तरी शो करने के लिए शायद, कि इंसानों पर उनको बर्तरी। ये जो पहले बताया गया ना कि दरअसल उनकी ख्वाहिश ये थी कि जो इंसान को बनाया जा रहा है और उनको नियाबत दी जा रही है, यही नियाबत अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अता करते। तो इसी ख्वाहिश के पेश नजर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या इरशाद फरमाया, व आलमू, और मैं जानता हूँ, मा तुबदूना, जो तुम जाहिर करते हो। अब जो जाहिर किया था वो क्या था? वो तो ये था कि इंसान फसादी और खूनी है, खूनी। जबकि इंसान क्या है? फसादी और खूनी हो गया। और हम क्या हैं? तस्बीह, हम जो है हमद और बस तकदीस बयान करने वाले। जी। ठीक है, उससे क्या मुराद था? उससे मुराद था वो जो तुम छुपा रहे हो। और वो क्या छुपा रहे थे? इस ख्वाहिश को कि खिलाफत हमें मिले। ठीक हो गया? जी। अच्छा अब जब हो गया ये, आदम की बर्तरी साबित हो गई, तो फिर क्या किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने? फिर अगला मरहला, व इस कुलना, और जब हमने कहा, लिल मलाइकाती, फरिश्तों से, क्या कहा? उसजुदू लिया कि आदम, सजदा करो, कि तुम सजदा करो आदम को। फसजदू, बस उन्होंने सजदा किया, इल्ला इबलीस, मगर इबलीस ने, एक ने नहीं किया, बाकी सब ने सजदा कर दिया। अब इसने क्यों नहीं किया? सर वो ये कहता था शायद कि ये इंसान तो मिट्टी का बना है और ये तो गुनाह भी करता है, और हम तो हर वक्त या ना तेरी बात करते हैं, तो हम क्यों इसको सजदा करें? क्योंकि सर वो अपने आप को बरतर समझता था, अपने आप को मतलब ज्यादा सही समझता था कि हम फरिश्ते, हम कोई गुनाह नहीं करते, इंसान तो वो होगा, गलतियां करेगा, तो मैं लेकिन उसने इनकार क्यों किया? आबा, मुझे समझ क्या आ गया कि इनकार किया उसने? सर आई थिंक इसका ये था कि मतलब वो फरिश्तों में सबसे ज्यादा इब्लीस को जो है वो मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था उस टाइम पीरियड में, मतलब जब इंसान अभी बना नहीं था, तो उससे पहले समझा जाता था कि इब्लीस जो है वो सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ है और सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार है। और जब इंसान को बनाया गया तो फिर वो उसका थोड़ा दर्जा जो है वो समझ रहा था कि शायद मेरा कम हो गया, इस वजह से उसने इनकार किया था। वेरी गुड, अच्छी कोशिश है। अच्छा ये देखें, साथ ही आ गया अबा वस्तकबरा, कि उसने इनकार किया और तकब्बुर किया, वकाना मिनल काफिरीन, और वो हो गया इनकार करने वालों में से। ठीक हो गया? अच्छा अब थोड़ा सा यहाँ पे ना पस मंजर, यहाँ पे चार बड़े चीजों का जिक्र हो गया है। एक तो आ गया इंसान, दूसरा आ गया खुदा, तीसरा आ गया फरिश्ते, और चौथा आ गया शैतान। कितनी चीजों का जिक्र हुआ? चार। चार। अच्छा एक तो इंसान है, इंसान के बारे में गुफ्तगू हो रही है। दूसरा वो है जो गुफ्तगू कर रहा है, वो हो गया अल्लाह रब्बुल इज्जत, खुदा। और साथ जो दो लोग और शामिल हैं, उनमें एक फरिश्ते हैं और एक शैतान। अच्छा अब मैंने सवाल ये पूछा था कि फरिश्तों को कैसे पता लगा कि इंसान खूनी और फसादी होगा, तो उसका बेटे जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात में इंसानों से पहले एक मखलूक बनाई थी जिनको कहा जाता है जिन, और उनको इख्तियारात दिए थे। और इख्तियारात जब उन्होंने इस्तेमाल किए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खून किए और फसाद बर्पा किया ज़मीन में। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनमें से जो सबसे ज़्यादा इबादत गुजार जिन था, जो सबसे ज़्यादा अताअत इलाही में आगे आगे था,
جو سب سے پہلے نمبر پہ تھا، اللہ رب العزت نے اس کو اٹھا کے فرشتوں کا سردار بنا دیا. کلیئر ہو گیا؟ اس کا نام تھا عزازیل. کیا نام جی تھا؟ سر، تو اس کا مطلب یہ کہ ابلیس جن تھا اصل میں؟ جی بیٹے، یہی اصل مقصد ہے کہ جو ابلیس ہے وہ اصل میں جن تھا، اور اس کا نام تھا عزازیل. ٹھیک ہے جی؟ کیا نام تھا؟ عزازیل. یہ اصل نام ہے ابلیس کا. جو لفظ ابلیس ہے اس کا مطلب ہے راندہ درگاہ، درگاہ سے نکالا ہوا. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. اب بات سمجھ آئی؟ سر میرا ریکنیکٹ ہو گیا تھا اور آپ کی آواز بھی کٹ رہی تھی، اگر آپ ریپیٹ کر دیں پلیز. میں بیٹے یہ کہہ رہا تھا کہ انسانوں کی تخلیق سے پہلے ایک مخلوق کو یہاں پہ بسایا گیا تھا اور ان کو نیابت دی گئی تھی، اختیار دیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کر کے جو خون اور فساد برپا کیا تھا اس زمین پر، اسی تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ جس کو اختیار دیا جاتا ہے وہ خونی اور فسادی ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے فرشتے کہہ رہے تھے کہ یہ بھی خونی اور فسادی ہوگا. جبکہ اگر تو عبادت چاہتا ہے، تسبیح چاہتا ہے، تقدیس چاہتا ہے، تو اس کے لیے تو ہم حاضر ہیں. پھر انسان کی بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو جی یہ سر، یہاں تک میں نے سن لیا تھا. وہ جو آپ نے پوائنٹ کہا تھا نا کہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار جن تھا اس ہاں کو جی، وہ فرشتوں کا جی سردار بنا فرشتوں کا دیا. سر تو سردار بنا ابلیس دیا، جن تھا؟ اور اس کا نام تھا عزازیل. اوکے سر. ٹھیک ہے؟ اور یہی عزازیل شیطان کا اصل نام ہے. سر مطلب کہ ابلیس ہی اصل میں تھا وہ؟ جی بیٹے. اوکے سر. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ بھی کلیئر ہو گیا؟ جی سر. اچھا اب آگے چلتے ہیں. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا. کیا کہا؟ یا آدم اسکن، اے آدم تو رک، ٹھہر، انت و زوجک، تو اور تیری بیوی، الجنہ، جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں سے، رغدن حیث شئتما، جو چاہو اپنی مرضی سے کھاؤ، ولا تقربا، اور قریب نہ جانا، کس کے؟ هذه الشجرہ، اس درخت کے. یہ ایک درخت تھا، اس کا کہہ دیا کہ ابھی اس کے قریب نہیں جانا، باقی تم اس میں رہو اور کھاؤ پیو، جو مرضی کرو، موجیں کرو، اس کے پاس نہیں جانا. اگر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم گئے تو کیا ہوگا؟ فَتَكُونَا، تو ہو جاؤ گے، مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں میں، یعنی حد سے بڑھنے والا. تو انسان کو کہہ دیا گیا کہ تم نے اگر ایسا کیا تو اس کے نتیجے میں تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، حد سے تجاوز کرنے والے ہو گے. کبھی یہ تمہاری لیمٹ ہے، اس لیمٹ کو کراس نہیں کرنا. اگر کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّاهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کو بھڑکا دیا یا گمراہ کر دیا. اور گمراہ کر دیا، پھر کیا ہوا؟ کیا گناہ کر دیا یا کیا بھٹکا دیا؟ اس نے ترغیب دی اور اس نے کہا جی کہ کوئی نہیں، خیر ہے، تم کھاؤ، اور اگر کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ پھر تم اچھے ہو جاؤ گے. وہ کیا کہتے ہیں، دراصل اللہ رب العزت نے، یعنی جو شیطان ہے اس نے جو ورگلایا، اور ورگلانے کے لیے دماغ میں ان کے باتیں ڈالی، ان باتوں کی وجہ سے انہیں یہ لگا کہ شاید اللہ رب العزت اس کے پیچھے ہمارے لیے کچھ چھپا رہا ہے. تو اسی کے باعث یہ سیدنا آدم علیہ السلام نے، یعنی دونوں نے اس سے کھا لیے. اچھا ایک اور چیز جو یہاں پہ سمجھنے والی ہے، وجہ سے سزا بھی ان دونوں کو ملی.
अच्छा जी, ये समझ आ रही बेटे? जी सर आ रही है। ठीक है। फअखरजहुमा, आ रही है। बस निकाल दिया गया उन दोनों को, मिम्मा काना फीही, जिसमें वो थे, और वो किस में थे? जन्नत में। वकुल नहबितू, और हमने उन्हें कहा तुम ठहरो यहाँ पर। बाज वकुल नहबितू बाजुकुम लिबाजिन अदुवन, और उन्हें कहा कि भी तुम अब यहाँ से उतर जाओ और हो जाओ बाज बाज के दुश्मन। वलकुम फिल अर्दी मुस्तकर्रुन, और तुम्हारे लिए जमीन में आरजी ठिकाना है। वह मताउन इलाहीन, और एक मुकर्रा मुद्दत तक ठहरना है। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, बस सीखे आदम ने अपने रब से चंद कलिमात। अच्छा, अब ये कौन से कलिमात थे? ये वो ही जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम को अस्मा सिखाए थे, ये वही कलिमात थे। तो फिर क्या हुआ? आदम को याद आया, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, बस आदम ने अपने रब से चंद कलिमात सीखी। फताबा अलैहि, तो उसके जरिए तौबा की। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। और जब ये तौबा कबूल हो गई तो फिर क्या हुआ? कुल नहबितु मिनहा जमीअन, तो अल्लाह ने कहा, हमने कहा कि उतर जाओ यहाँ से सारे के सारे। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी, बस जब कोई आएगा तुम में से मेरी तरफ, हुदन हदायत के साथ, फमन तबिया हुदाया, अब जो कोई मेरी तरफ से तुम्हारे पास हदायत लेके आएगा तो क्या होगा? फमन ताबिया, तो उसमें से जो कोई पैरवी करेगा हुदा या हदायत की, तो फिर वो क्या होगा? फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो उन पर ना ही कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। अच्छा, अब ये देखें कि जन्नत में जो भी रहेगा उसकी जिंदगी को हमेशा रहना है, उसकी जिंदगी खत्म नहीं होगी। जबकि अब वहां से निकले तो निकलते साथ ही क्या कहा? अब ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है कि ये कह दिया गया साथ ही कि एक तो नहबितु, यहां से निकल जाओ और हो जाओ, क्या हो जाओ? बाजुकुम लिबाजिन अदुवन, एक दूसरे के दुश्मन हो जाओ। वलकुम फिल अर्दी मुस्तकर्रुन, और तुम्हारे लिए जमीन में ठिकाना है। साथ ही कह दिया वो मताउन इलाहीन, और एक मुकर्रा मुद्दत तक रहना है। यानी जन्नत में जो जिंदगी है वहां पे मौत नहीं है, लेकिन इस दुनिया में जैसे ही उतारा तो फिर साथ मौत भी उतार दी गई, और जब मौत भी उतार दी गई फिर सबके लिए तय हो गया कि जिसने यहाँ पे आना वो मरना ही मरना। और साथ ही क्या किया? फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलिमात वो भी आ गए, वो भी सिखा दिया। अच्छा, और साथ ही ये भी कह दिया गया कि फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, बस जब कोई आएगा मेरी तरफ से तुम्हारे पास हदायत लेके तो क्या होगा? फमन ताबिया हुदाया, तो तुम में से जो कोई भी हदायत की पैरवी करेगा तो क्या होगा? फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो फिर ना तो उन्हें कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी जन्नत में ना तो खौफ होता है और ना ही गम होता है। ये सारे तोहफे जो है ना, ये सारे के सारे मिले हैं इंसान को इस कायनात में आकर। और इस कायनात में इंसान आया क्यों है? अपनी एक नाफरमानी की वजह से। अब एक नाफरमानी की वजह, और फिर उसके बाद कायनात में, और साथ ही मैनुअल भी दे दिया कि तुम में से जो कोई मेरी हदायत की पैरवी करेगा ना, तो फिर ना तो खौफ उसके करीब आएगा और ना ही वो गमगीन होगा। और ये वही हदायत है, अगर आपको याद हो तो जब हमने ये शुरू किया था तो शुरू में किताब, और किताब के बाद था आसमानी किताब है, आसमानी किताब के बाद है शक से पाक आसमानी किताब, और ये है क्या? हदायत है। याद है ना जो सारी चीजें मरहलावार हम पढ़ते आ रहे हैं। जी सर। हाँ, अब ये वही हदायत है। और उससे भी पहले थोड़ा सा पीछे जाएं तो कौन सी हदायत है? ये वो हदायत है जो कि हम हर नमाज में
सूरह फातिहा पढ़ते हुए हाथ उठा के अल्लाह से कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत अता फरमा सीधे रास्ते की। ये वही हिदायत है। ठीक हो गया बेटे? यस सर। वल्लज़ीना कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वकज़्ज़बू बि आयातिना, और झुटलाया हमारी आयात को। दो चीजें होगी, एक कफरू इनकार किया, दो कज़्ज़बू बि आयातिना, और झुटलाया हमारी आयात को, निशानियों को। उलाइका अस्हाबुन नार, वही लोग हैं आग वाले, यानी जहन्नम वाले। हुम फीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। यानी जैसे जन्नत में मौत नहीं है ना, ऐसे ही जहन्नम में मौत नहीं। तो जो कोई यहाँ पे रह के जन्नत में जाएगा तो वहां पर अबदी सुकून और इस्तराहत मिलेगी, और जो कोई यहाँ से जहन्नम में जाएगा तो उसके लिए हमेशा की लित्तर परेड है। तो ये वही बात हो रही है, वही चीजें हैं, उन्हीं का जिक्र हो रहा है। क्लियर हो गया बेटे? जी सर। यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं।